दोस्तों हमारी ह्यूमन बॉडी जिसके बिना हमारा इस धरती पर कोई अस्तित्व तो नहीं है। दिखने में हमारी बॉडी बस एक नॉर्मल बॉडी भले ही लगती हो, बट हमारी बॉडी में एक से बढ़ के एक राज भरे पड़े हैं। और कमाल की बात यह है कि हमको अपने ही बॉडी के राज नहीं पता है। बट इस वीडियो में आज आपको 8 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे अपनी बॉडी के बारे में जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि एक बेबी अपनी माँ की जान बचा सकता है। अगर माँ को कोई सीरियस डैमेज होता है तो वो बेबी बच्चा जो उसके पेट के अंदर होता है वो उसकी जान बचा सकता है। पर कैसे? दोस्तों स्टेम सेल्स एक्चुअली एक तरह के सेल्स होते हैं जो कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर बच्चा माँ के पेट में है तो बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ होता है स्टेम सेल्स का भी। बट दोस्तों क्या आपको पता है कि ये स्टेम सेल्स एक मदर की जान बचा सकते हैं इफ नीडेड। 2015 में एक रिसर्च किया गया जिसमें ये देखने को मिला कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसका अगर कोई ऑर्गन डैमेज होता है या फिर होना शुरू होता है तो बच्चे की बॉडी स्टेम सेल्स रिलीज करती है जो कि डैमेज को रिपेयर करने में हेल्प करता है। और मान लो अगर बच्चे को पेट से निकाल भी लिया गया तब भी अगर बच्चे के कुछ सेल्स माँ के पेट में रह भी जाते हैं तब भी ये सेल्स अगर माँ के कोई ऑर्गन डैमेज होते हैं तो उनको रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। एक शब्द में कहूँ तो नॉट जस्ट मदर कुड गिव लाइफ टू हिज बेबी, इनफैक्ट अ बेबी कैन ऑल्सो सेव हिज मदर्स लाइफ। नंबर 2, दोस्तों आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नाखून पर व्हाइट स्पॉट्स कभी कभी देखने को मिलते हैं। मे बी इस वक्त में भी आप जरा सा चेक करो तो शायद आपको आपके हाथों पर, आपके नाखूनों पर ये व्हाइट स्पॉट देखने को मिले। बट दोस्तों क्या आपको पता है कि ये होता क्यों है? कुछ लोगों का मानना होता है कि जितने भी व्हाइट स्पॉट्स होते हैं मतलब कि इंसान की लाइफ में उतने दोस्त होते हैं। एंड कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जितने स्पॉट्स हैं मतलब कि बंदे ने उतना रोटी खाया है। वेल ऑफ कोर्स ये अंधविश्वास है। बट दोस्तों कुछ लोगों का मानना होता है कि ये जिंक और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। बट ये भी पूरी तरीके से सच नहीं है। रियलिटी में इस व्हाइट स्पॉट को ल्यूकोनिकिया कहा जाता है। एंड ये नॉर्मली या तो कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है या फिर अदरवाइज कोई भी पेनलेस इंजरी हो जाती है उसकी वजह से होता है। कुछ केसेस में ये जिंक और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इनका रीजन किसी को पता भी नहीं चलता और लोग केयर भी नहीं करते क्योंकि इट्स अ पेनलेस कंडीशन। नंबर 3, दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि आवर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड हमारी बॉडी में ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी होती है। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स की वजह से इतना इलेक्ट्रिसिटी होती है कि एक बल्ब बड़े आसानी से जलाया जा सकता है। बट दोस्तों क्या हो अगर हम अपनी बॉडी को एक्सटर्नल करंट देना शुरू कर दें? आखिर कितना करंट झेल सकती है हमारी बॉडी? वेल दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को झेल सकते हैं, बट वी गोना टॉक अबाउट नॉर्मल पीपल इन दिस वीडियो। हम जैसे नॉर्मल लोग 0.25 मिली एम्पियर तक का करंट झेल सकते हैं, यानी कि 0.25 मिली एम्पियर का करंट आपकी बॉडी में जाएगा तो आपको एकदम सुरसुरी जैसा फील होगा, अचानक सा झटका लगेगा बट कुछ होगा नहीं। बट दोस्तों अगर यही इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर हम बढ़ा देते हैं, यानी कि इसका लेवल बढ़ा देते हैं, अगर आप 10 मिली एम्पियर का करंट अपनी बॉडी में लेते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको एक बहुत भयंकर झटका लग चुका है एंड आपको लाइट ने उठा के पटक भी दिया है। सो इलेक्ट्रिसिटी अपनी बॉडी झेल सकती है बट बहुत ही कम अमाउंट में, इसीलिए लाइट से ज्यादा उंगली नहीं करने का। नंबर 4, फ्रेंड्स व्हाट कुड बी द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग इन आवर बॉडी? पस। ये पस ऑब्वियसली किसी को भी पसंद नहीं होता, बट अपनी बॉडी में ही होता है तो हम इसको पूरी तरीके से इग्नोर करके भाग भी नहीं सकते। बट सवाल उठता है कि आखिर ये पस होता क्या है और ये होता क्यों है? वेल दोस्तों एक्चुअली में ये डेड WBC सेल्स होते हैं जो कि वायरस या फिर किसी इन्फेक्शन से लड़ते हुए मर जाते हैं तो ऐसे पस में कन्वर्ट हो जाते हैं। WBC कई तरह के होते हैं, उन्हीं में से एक होता है न्यूट्रोफिल्स। जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट दिखता है जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंगस, तो ये न्यूट्रोफिल्स इन फॉरेन ऑब्जेक्ट से लड़ते हैं ताकि ये बॉडी को नुकसान न पहुंचा सके। बट आफ्टर फाइटिंग अ लॉट जब ये न्यूट्रोफिल्स मर जाते हैं तो ऐसे पस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो अगर अब आपको आगे से कभी भी आपकी बॉडी में पस दिखता है तो समझ जाना कि आपको बचाते बचाते आपका WBC शहीद हो गया। नंबर 5, दोस्तों हमारी बॉडी एकदम सही प्रॉपर सिमेट्री में दिखती है तो वो सिर्फ इन बोन्स की वजह से होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी का एक एक पुर्जा एक दूसरे से जुड़ा है तो वो सिर्फ इन बोन्स की वजह से जुड़ा है। अगर एक भी हड्डी डिसलोकेट हुई या फिर जरा सा भी हड्डी में इधर से उधर हुआ कुछ तो वो फिजिकल अपीयरेंस में भी दिखेगा। वो चेंज जो होगा अंदर आपके वो सब कुछ सामने दिखेगा, नॉर्मल सी बात है। इसीलिए हर एक बोन्स का एक दूसरे से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। बट दोस्तों हमारी बॉडी में एक बोन ऐसा है जो कि एकदम सेपरेट है,
यानी कि वो किसी भी और बोन से जुड़ा नहीं है। इससे मिलो, ये है हायोइड बोन्स। ये बिल्कुल हमारे गले के बीच में होता है एंड ये बोन सिर्फ मसल से जुड़ा होता है। दे आर नॉट अटैच टू एनी काइंड ऑफ बोन्स। अब ये बोन्स बाकी बोन से अटैच नहीं होते हैं तो ये मत सोचना कि ये यूजलेस होंगे। इनफैक्ट हम जो भी बोलते हैं, हमारी जिस तरह की भी आवाज़ होती है उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। एंड ऑल्सो हमारे टंग का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होगा, ये सब यही बोन डिसाइड करता है। So despite being alone, it's not useless. In fact, it's a very useful bone in our body. नंबर 6, दोस्तों आपने ये तो ऑब्जर्व किया ही होगा कि जो एनर्जी लेवल बच्चों में होती है वो एक एडल्ट इंसान चाह के भी हासिल नहीं कर सकता। अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं। हम जब छोटे बच्चे थे तो पूरा दिन हमको खाने पीने की सुध बुध नहीं होती थी, हम बस नॉन स्टॉप खेलते रहते थे। बट अब हम यंग हो चुके हैं और ये ऐसा बचपन वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है, बचपन वाली एनर्जी नहीं है। पर ऐसा होता क्यों है? वेल दोस्तों, ये होता है फैटिग रेजिस्टेंस मसल्स की वजह से। हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट्स होता है उसमें एनर्जी लगता है एंड ये सब मूवमेंट्स का काम हमारी बॉडी के मसल्स ही करते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो ये मसल्स एकदम न्यू होते हैं, जिस वजह से इनके अंदर अगर थकान आता भी है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एकदम न्यू मसल्स होते हैं। इनके अंदर रेजिस्टेंट यानी कि फाइट करने की क्षमता ज़्यादा होती है। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इन मसल्स की रेजिस्टेंस पावर अपने आप डिक्रीज होने लगती है। यही वजह है कि जो बच्चे होते हैं वो नॉन स्टॉप खेलते रहते हैं, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उनको थकान लगती ही नहीं है। बट जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दुनिया भर का विटामिन और प्रोटीन चाहिए होता है बस 2 घंटे के वर्कआउट के लिए। सो दिस इज द ओनली रीजन व्हाई चाइल्डहुड इज द बेस्ट। किसी चीज का टेंशन नहीं, बस खाओ खेलो और खुश रहो। नंबर 7, दोस्तों हमारी बॉडी में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ हमारा ब्रेन डिसाइड करता है। ब्रेन हार्ट को अगर मैसेज सेंड करता है कि 20 ml लीटर ब्लड पंप कर पूरे बॉडी के अंदर, तो हार्ट 20 लीटर ब्लड पंप करेगा ही करेगा। जब कभी भी चोट लगती है तो ब्रेन मैसेज सेंड करता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में पेन फील करा। फिर ऑब्वियस सी बात है कि हमको पेन फील होता है। और ऐसे ही ऑलमोस्ट हमारी पूरी बॉडी ब्रेन के कंट्रोल में काम करती है। जैसा जैसा ब्रेन चाहता है वैसा वैसा हमारी बॉडी फंक्शन करती है। एंड ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जो ये सब काम करते हैं, यानी कि फीलिंग, सेंसेशन, ड्रीमिंग, एवरीथिंग, टोटल एवरीथिंग कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स। बट दोस्तों क्या आपको पता है कि न्यूरॉन्स सिर्फ ब्रेन में ही नहीं बल्कि हार्ट में भी होते हैं? अगर साइंस स्टूडेंट हो या फिर ब्रेन के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज है तो ये चीज आपको बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल लगेगी कि ब्रेन के अलावा और कोई ऑर्गन में न्यूरॉन्स कैसे हो सकते। बट दोस्तों ये एक्चुअली में फैक्ट है। 1991 में ये डिस्कवर किया गया था कि हार्ट के अंदर भी कुछ न्यूरॉन्स होते हैं। इनकी संख्या करीब 40,000 होती है और इस तरह के न्यूरोनिक सिस्टम को इंट्रिंसिक कार्डियक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इस खोज के पहले साइंस वर्ल्ड में बस यही माना जाता था कि हार्ट इज जस्ट अ रिसीवर एंड ब्रेन इज अ सेंडर, यानी कि ब्रेन मैसेज भेजता है एंड हार्ट को उस मैसेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक गुलाम की तरह एक्ट करना होता है। बट इस डिस्कवरी के बाद ये पता चला कि हार्ट भी मैसेज सेंड कर सकता है और सेंड करता भी है ब्रेन को, एंड ये मैसेज को ब्रेन को रीड करना पड़ता है। ये छोटा सा हार्ट का न्यूरोनिक नेटवर्क बराबर हार्ट और ब्रेन के बीच में एकदम परफेक्ट रिदम बनाए रखता है। कभी कभी आपने ये कहते हुए लोगों को सुना होगा कि भाई दिल की बात सुन, दिल की आवाज सुन। जिंदगी में कुछ बनना हो, कुछ हासिल करना हो, कुछ जीतना हो तो हमेशा अपने दिल की सुनो। वो शायद यही है कि दिल कहना चाहता है कि भाई मेरी भी सुन ले, ज़्यादा नहीं बोलता बट जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ। सो शॉर्ट में कहूँ तो हार्ट के पास भी एक छोटा सा न्यूरोनिक नेटवर्क है जो कि ब्रेन को मैसेज सेंड करता है। नंबर 8, दोस्तों क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप कभी बीमार हो और वोमिट करने वाले हो तो आपके मुंह से सलाइवा बहुत ज़्यादा निकलने लगता है? पर आखिर ये ऐसा होता क्यों है? वेल दोस्तों ये एक्चुअली एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी क्रिएट करती है जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जब भी हम वोमिट करते हैं तो इस वोमिट में एक्चुअली में स्टमक के कुछ एसिड्स होते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड्स होते हैं एंड इस वोमिट का पीएच लेवल होता है 1.5 से लेकर 3.5 विच इज़ नथिंग बट एसिडिक इन नेचर। एंड इतना पीएच लेवल हमारे ईसोफेगस पर असर डाल सकता है। बेसिकली जलन हो सकती है एंड मे बी समटाइम जलन बहुत ज़्यादा हो सकती है और इसी से बचाने के लिए बॉडी ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करने लगता है और ये सलाइवा का पीएच लेवल 7 या फिर 7 से ऊपर होता है और ये सलाइवा इन एसिड्स को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। सो एक बात समझ लो कि हमारी बॉडी खुद एक डॉक्टर है। अगर इसमें अगर कुछ भी लफड़ा हुआ तो ये तुरंत हीलिंग मैकेनिज्म शुरू कर देता है। बस बॉडी का इम्यून सिस्टम तगड़ा हो तो ये हर तरह की बीमारी को बीट करने की क्षमता रखता है। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, बाहर मत निकलो यार, क्योंकि कोरोना वायरस पहचानता नहीं किसी को, वो सीधा अटैक करता है। सो बी सेफ।